सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की और उसके बाद मचे सियासी बवाल की। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित की। अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित। कमेटी 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली हादसे के कारणों की जांच करेगी समिति, जिम्मेदारी भी तय करेगी, सुझाव देगी और नीतिगत बदलाव की सिफारिश भी करेगी। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे कमेटी के संयोजक। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से गई थी 3 छात्रों की जान। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट सील किए। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट सील किए। सील करने की कार्रवाई में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स के नाम भी शामिल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोगों की गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा गया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी। हादसे को लेकर के छात्रों ने 8 मांगे रखी हैं। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के आज संसद परिसर में प्रदर्शन करेगी आप के सांसद। तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी भी धरना देगी। सुबह 10:30 बजे राजघाट में धरना प्रदर्शन। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय का बयान। एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स के लिए कार्रवाई के लिए कहा। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी फाइल मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित है। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले कई महीनों से सौरभ भारद्वाज के पास पेंडिंग है ये फाइल्स। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर जो छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी। ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी की निकासी की समस्या। कोचिंग सेंटर्स की वजह से छात्रों से वसूला जाता है मनमाना रेंट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले हादसे के बाद बहानेबाजी कर रहे हैं आप नेता। संजय सिंह का पलटवार। कहा 15 साल से एमसीडी बीजेपी पे थी, फिर क्यों नहीं हुई अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने का आदेश है। बारिश के मौसम में बेसमेंट में खुदाई का काम नहीं होगा। अगर हादसा हुआ तो नपेंगे अफसर। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। आज देश में पूरब से पश्चिम तक मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ सिक्किम और असम में भी बारिश का अलर्ट। केरल के वायनाड में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई और लोगों के घायल होने की खबर। इलाके का एक पुल, कई मकान ध्वस्त। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। मेहसाणा से साबरकांठा तक पानी में फंसे लोग। एनडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीमें आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। गुजरात के मेहसाणा में पिछले 8 घंटे में 5 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। आसमानी आफत से बीजापुर की सड़क पर पानी भरा। जल भराव के चलते कई गाड़ियां फंसी। गुजरात में आफत बन के बरस रहे हैं बादल। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 7 दिन तक तेज बारिश की संभावना। गांधीनगर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। गुजरात के नडियाद शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। शहर में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मवेशी परेशान। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी डूबी। जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बारिश और बाढ़ का असर। हाईवे पर अचानक तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी आया। श्रीनगर लेह 135 किलोमीटर पश्चिम के लाया यूरू में अचानक बाढ़ आई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा। सोलन में भूस्खलन की चपेट में आई पंजाब नंबर की बलेरो कैंपर। जलंधर के रहने वाले एक शख्स की मौत की खबर। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्र में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन चपेट में आई गाड़ी, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन की घटना, सड़क पर बिखरे नजर आए जगह जगह बड़े बड़े पत्थर। शिप्रा नदी में आए उफान से घाटों पर स्नान बंद, बिना दर्शन स्नान के वापस लौट रहे हैं श्रद्धालु। गुजरात से आए श्रद्धालुओं की शिप्रा नदी में डुबकी लगाने की कामना अधूरी रह गई। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में उफान, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। बैतूल के पारसडोह डैम से पानी छोड़ने पर ताप्ती का जलस्तर बढ़ा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मोहनपुरा डैम से 17 में से 8 गेट खोलने पड़े। 1146.56 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से लगातार डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ललितपुर स्थित राजघाट डैम के 8 गेट खोले गए। 84,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट बांध खतरे के निशान तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से एक यात्री बस नाले में फंस गई। पानी कम होने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के खांडवा में भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंस गई कार। जेसीबी की मदद से समय रहते कार को बाहर निकाला गया। शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति, लापरवाही बरत रहे हैं चालक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान है। घाटों पर सुरक्षाकर्मी की तैनाती, घाटों पर स्नान पर रोक लगी है। मोटर बोट से पूरी नदी पर पेट्रोलिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है ग्रामीण। पुल नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी अब तक पुल नहीं बन पाया। भारी बारिश से मुंबई नासिक हाईवे पर लंबा जाम है। सड़क और गड्ढों में भरा पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिन भर से जाम में जूझते नजर आए लोग। भिवंडी ठाणे बाईपास रोड को 8 लेन बनाने का काम भी चल रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। बाढ़ से डूबे कई इलाके। पूरे बेंगलोर एनएच पर आया पानी। शिवाजी ब्रिज सर्विस रोड पर बाढ़ से लोगों की परेशानी और बढ़ी। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिलकल बैराज से छोड़ा गया 1.64 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया। विधायक गणेश हुक्केरी ने एनडीआरएफ टीम के साथ जायजा लिया। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है गंगा का जलस्तर। 31 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। आपदा प्रभावित गांवों को जीआईसी बिनखाल कॉलेज में बने अस्थायी राहत केंद्र में शिफ्ट किया गया। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच इन दिनों कश्मीर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। घाटी में हीट वेव से लोग परेशान हैं। सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 24.8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। पॉलिटिक्स की क्या अपडेट है, चलिए वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। संसद के दोनों सदनों में आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे सकती हैं। राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंशों को हटाया गया। अडानी अंबानी डोभाल शब्द पर आपत्ति दर्ज की गई थी। सदन में ओवैसी के भाषण से भी बदनीयती शब्द को हटाया गया। संसद में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी का पोस्टर दिखाया। कहा, इस तस्वीर में कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी अधिकारी आपको नहीं दिखाई देगा। देश की 73% आबादी को नहीं मिला हलवा। हलवा सेरेमनी के बहाने राहुल का बीजेपी पर बजट में हिस्सेदारी वाला अटैक। बीजेपी ने भी तेज किए हमले। भाषण को सुनकर वित्त मंत्री ने सदन में हंसते हुए माथा पकड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर भड़के। कहा, संसद के नियमों के तहत संसद चलता है, लेकिन राहुल गांधी नियमों को नहीं मानते, अनाप शनाप बोलते। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से की निर्मला सीतारमण को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग। बोले, बुनियादी ज्ञान के बिना वित्त मंत्री रहना खतरनाक है।
राहुल के हलवा वाले हमले पर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का पलटवार। पूछा, राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड में ओबीसी, एससी, एसटी और दलितों की संख्या कितनी है, बताएं। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी बोले। संसद में दिए अपने भाषण पर उन्होंने माफी मांगी और राहुल ने बजट पर कुछ नहीं बोला। नियमों के खिलाफ स्पीकर पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठाए। कहा, नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरीके की भाषा का वो उपयोग करते हैं वो नियमों के खिलाफ है। हलवा सेरेमनी को लेकर के राहुल गांधी के दिए बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस ने 60 साल तक देश को हलवा समझकर ही खाया, इसीलिए सारा ध्यान हलवे पर अटका हुआ है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने मोर्चा संभाला और कहा, पार्टी को राहुल गांधी पर गर्व है। बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है राहुल गांधी की छवि को खराब करना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की सेहत और जांच एजेंसी के गलत उपयोग पर मुद्दा उठाएंगे। इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं के मौजूद रहने की संभावना। सीआईआई के बजट के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। विकसित भारत की ओर यात्रा पर आयोजित यह कार्यक्रम करीब 1000 हस्तियां इसमें शामिल होंगी। सांसद अफजाल अंसारी आज लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल को मिली 4 साल की सजा रद्द की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी बोले, समाज विरोधी लोगों ने मुझे गैंगस्टर बनाया था, साजिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन पेश किया जाएगा यूपी का अनुपूरक बजट। बजट में उपचुनाव को साधने की कोशिश होगी। सत्र शुरू होने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर होने वाली मीटिंग में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। यूपी में लव जिहाद जैसे क्राइम पर सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया। आजीवन कारावास सजा दिए जाने का प्रावधान, नए अपराध भी शामिल किए गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डीजीपी को बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के निर्देश दिए। केशव प्रसाद ने अधिकारियों से ली गृह विभाग से जुड़ी जानकारियां। यूपी विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया पीसीएस परीक्षा में धांधली का मुद्दा। कहा, छात्रों के हक पर डाका डाला गया, एसआईटी से जांच कराने की भी मांग की। योगी सरकार के सहयोगी दल आरएलडी ने भी यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। राजपाल बलियान बोले, अधिकारी कर रहे मनमानी, नहीं सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की बात। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की बैठक आज। मीटिंग में आरक्षण, किसान, लाडली बहन योजना जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। महाराष्ट्र की 288 में से 100 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटा शिंदे गुट। फिलहाल महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों का बंटवारा होना बाकी है। जाति गणना पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, इंडिया गठबंधन को उन राज्यों में जाति जनगणना करानी चाहिए जहां वो सत्ता में है। पूछा, ऐसा क्यों नहीं करते? देश से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। टाटानगर के पास पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन, रेलवे ने जारी की हेल्पलाइन। हादसे में कई मुसाफिरों के घायल होने की जानकारी है। पीटीआई के मुताबिक 2 लोगों के मौत की खबर। नीट यूजी में क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए खुशखबरी। 14 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग। एनटीए ने तमाम विवादों से भरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अंतिम रिजल्ट का ऐलान किया था। क्वाड देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भड़का चीन। एशियाई प्रांत क्षेत्र में देशों के विकास को रोकने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इनकार किया। कहा, दोनों पड़ोसी देशों को मिलकर निकालना है समाधान। टोक्यो में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री बोले, चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं। लंबे समय से भारत चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
भारत ने अफ्रीकी देश हैती को मानवीय सहायता के तौर पर दवाइयां भेजी हैं। हैती पिछले कुछ सालों से गृह युद्ध का शिकार हो चुका है, इसी वजह से वहां हालात बदतर हैं। फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान संगठन। सरवन सिंह पंढेर बोले, किसानों की आवाज का नहीं हो रहा है सम्मान। 15 अगस्त को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। अयोध्या में राम मंदिर का शिखर दिसंबर तक नहीं बन पाएगा। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का दावा, मजदूरों की कमी की वजह से तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा काम। कुछ अहम सुनवाई और कुछ अहम फैसले, क्या कुछ है कोर्ट से जुड़ी खबरें, देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 2019 से लंबित हैं ये सभी अर्जियां। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, राज्यों में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। एमपी के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने इस बच्ची को मृत घोषित किया। बिहार के हाजीपुर में ट्रक की टक्कर में ऑटो सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। 4 लोगों की हालत गंभीर। पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। मंदिर से पूजा पाठ करके लौट रहे थे ये सभी लोग। बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जंगल में मैग्ना नाम के जंगली हाथी को पकड़ने में कामयाबी मिली। यह हाथी अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। जंगल सफारी और वन विभाग की गाड़ियों पर भी कई बार हमला बोल चुका है। पुणे पिपरी चिंचवड़ में बीआरटी में एक स्कूल बस की बीएमडब्ल्यू कार से आमने सामने की टक्कर। स्कूल बस में सवार थे 3 मासूम बुरी तरीके से घायल। एयरबैग खुलने से बीएमडब्ल्यू चालक बाल बाल बचा। हरियाणा के करनाल में संविदा पर काम कर रहे बिजली कर्मचारी ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई कर्मचारियों को हल्की चोटें आईं। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में आतिशबाजी, दीपमाला सजाई गई। संगत, गुरबानी, सबद कीर्तन किया गया। कुछ क्राइम की खबरें भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। नवी मुंबई के यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिंदे सरकार से मांग। हत्या के आरोपी दाऊद शेख का एक नया वीडियो सामने आया। 24 जुलाई को यशश्री के पीछे जाता हुआ दिख रहा है मर्डर का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलिस ने मोलेस्टेशन के केस में दाऊद नाम के इस लड़के को पहले भी गिरफ्तार किया था। 1.5 महीने तक वो जेल में भी बंद था। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में कबाड़ी की दुकान में धमाका। विस्फोट में 4 लोगों की मौत। धमाके की वजह जानने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में बिल्डर के घर शराब पार्टी कर रहे 8 पुलिस वालों को भेजा गया पुलिस लाइन। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें। कुछ पुलिस वाले हुक्का पीते भी दिखे। पुणे में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाघों का शिकार कर उनकी खाल बेचने वाले रैकेट को पकड़ा। 8 करोड़ की खाल जब्त की गई। 2 महिला समेत 6 लोग हिरासत में। और आइए आगे बढ़ते हैं। सावन के महीने में हर तरफ बाबा भोले की जयकार है। 9 सेकंड न्यूज में कांवड़ यात्रा से जुड़ी अपडेट्स आपके सामने। गाजियाबाद में साहिबाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों पर फूटा कांवड़ियों का गुस्सा। चोरी छिपे बेची जा रही थी शराब। कांवड़ियों ने शराब की दुकान पर पत्थर बरसाए। यूपी के मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ियों का हंगामा। बच्चे पर पैसे चुराने और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया। मौके पर कई थानों की फोर्सेस पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी के नोएडा में सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जिले में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल और कॉलेज का अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। दोपहर 1:40 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे हरिद्वार। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सुरक्षा तंत्र। 9 सेकंड न्यूज में अब पेरिस ओलंपिक समेत खेल जगत से जुड़ी खबरें। मनिका बत्रा ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा। प्री क्वार्टर्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। फ्रांस की खिलाड़ी कृतिका को 4-0 से मात दी। ओलंपिक में मनु भाकर ने शूटिंग में एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। मनु और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में मेडल राउंड के करीब पहुंची है। मनु और सरबजोत क्वालिफिकेशन में तीसरे नंबर पर हैं, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए शूटिंग रेंज में उतरेगी। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का ये मुकाबला 1 बजे होगा। मनु ये 10 मीटर एयर पिस्टल में संडे को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच चुकी है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार भारत के स्टार शटलर सात्विक और चिराग शेट्टी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार भारत की जोड़ी आखिरी 8 में पहुंची है। 1 अगस्त को बैडमिंटन डबल्स का क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। हॉकी में आज इंडिया की टक्कर आयरलैंड से हुई। ये मुकाबला 4:45 पर होगा। भारत ने इस ओलंपिक में अब तक 1 मैच जीता है, 1 ड्रॉ खेला है। विश्व विजेता टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पेरिस पहुंचे हैं। द्रविड़ ने वॉल पर हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। स्टेडियम में मैच भी देखा। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में बेल्जियम के जूलियन कारगारी को 21-19, 21-14 से हराया। लक्ष्य ने अपना पहला मैच भी जीत लिया था, लेकिन विरोधी खिलाड़ी को चोट लगने की वजह से स्कोर रद्द हो गया। बॉक्सर अमित पंघाल आज 51 किलोग्राम भार वर्ग में जाम्बिया की पैट्रिशिया चिंबिएसा से भिड़ेंगे। राउंड ऑफ 16 का ये बाउट शाम 7:16 पर शुरू होगा। अमित एशियन गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। महिलाओं में भारत की जैस्मिन लंबोरिया आज बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाली हैं। 57 किलो भार वर्ग में जैस्मिन की टक्कर फिलीपींस के नेस्टी पेटोसिया से होगी। यह मुकाबला रात 9:24 पर शुरू होगा। तीरंदाजी में भारतीय मेंस टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। धीरज बंबोदेवरा और तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की भारतीय टीम को तुर्की ने 6-2 से हराया। टेनिस में मेंस सिंगल में राफेल नडाल बाहर हो गए। दूसरे राउंड के मुकाबले में नोवाक जोकोविक ने उन्हें हरा दिया। जोकोविक ने 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की।